तो आप गांव में जाइए, जब जो आदमी बढ़िया राशन पा रहा है, बिजली पानी कोई दिक्कत ही नहीं है, रिश्तेदार हैं 2 मिनट के अंदर चाय छोला भटूरा ज़बरदस्त मिल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नहीं, लोगों को कहना है कि आप हमें रोजगार दीजिए, हमें राशन पानी तो मैं खरीद लूँगा, लोगों का ये कहना है। रोज़गार की जहाँ बात है, हम ये कहते हैं जो आदमी जा रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी आई गई उस दिन, हाँ ये बताइए एक बिहार वाला आदमी अगर मैं 10 रुपये में नौकरी दे रहा हूँ ना, तो बिहार वाले आके 2 रुपये में नौकरी कर दे रहे हैं। पूरा मामला ही ख़राब हो जा रहा है। नहीं हमारे इलाहाबाद इतना बढ़िया बढ़िया होटल है। आप क्या चाहते हैं, बिहारी ना आए? बिल्कुल ना आए, एक ही यूपी में का भाई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना। यही तो लोकतंत्र की पहचान है, कोई कहीं भी जा कर के रोजगार ले सकता है और पा सकता है। एक महिला है यूपी में काबा हम कहते हैं अगर वो प्रयागराज पे आ जाएगी ना तो तब उसका पता चले यूपी में, लेकिन फिर भी बुराई कर रही है ना। बताइए तुम वहीं पे पढ़ी, उसी में खाई, हाँ तुम उसी को छेदी और उसके बाद उसी में फिर वहीं उत्तर प्रदेश शादी कर रही हो। बताओ, हम लोग भी आते ही शादी ब्याह होता, हम लोग भी रिसेप्शन में जाते, आपकी शादी में नेहा सिंह राठौर बड़ी चर्चा में आ गई। वहीं बता रहे हैं ना सब आदमी के। मतलब आपके भी दिमाग में नेहा सिंह राठौर चल है, मेरे दिमाग में भी एकदम बढ़ी चली गई कि पहले ऐसे रोड मैं बता रहा हूँ, मैं 100 रुपये तेल डलाता था, मैं प्रयागराज जाता था, पहुँचने में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता था और लड़ाई झगड़ा अलग से हो जाता था। आज सासें तुरंत मैं 40 रुपये डालता हूँ, 35 में पहुँचता हूँ। और जो चिल्ला रहे हैं ना सरकार नहीं बनाएगी, यहीं यादव समाज के लोग जाते थे, फिल्टर बंधा रहता था, जाते जाते कई बार ढक्कन खुल जाता था, ढक्कनवा खुल जाता था गड्ढा में जा के। हाँ, ये तो बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि पेंटर का ढक्कन खुल जा रहा। ढक्कन खुल जा रहा था। नहीं बताइए, ये सुराव में जाते थे हमारे यहाँ गारमेंट्स के यहाँ बहुत सामान लेने, गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं, जाम साला इतना लग जाता है, हटा बे। आज वहाँ एकदम चौड़ी शीशी पूछो मत, चमक रही है। सीसी की रोड? हाँ वही सीसी वाली रोड, आरसीसी। अगर आप सीसी कहोगे तो लोग सीसी समझ लेंगे। नहीं, आज समझना चाहिए ना कि सामने वाला क्या बोला। हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझे ना क्या मैं कहूँ। ठीक है, ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ से सोराव विधानसभा से और प्रयागराज की 12 सीटों से 2017 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कब्जा था, लेकिन 2022 का चुनाव ये कहा जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है। देखना यह है, कहते हैं कि रात आई है तो ढल जाएगी, देखना यह है चरागों का सफर कितना है। देखते हैं इन लोगों की बातों में कितना दम है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि यूपी की जनता किसे अपना जनादेश देती है। जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। की बात हो रही, क्या नाम हुआ? धर्मपाल। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है? जनता तो सोच विचार रही है ना। अभी तो उथल पुथल में मचे हैं। अभी नए लोग फिर आए जो ना, अभी तक यहीं पर जो ना विरोध इसी चौराहे के लोग जितने थे, जितने अभी बोल रहे थे, अभी तक ये था जो ना जमुना जी यहाँ दिखाई पड़ेंगे जो ना, तो हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, और आज वही चीज़ जो ना फिर बदलाव हो गया। तो उथल पुथल अभी चल रहा है। मतलब पल में तोला पल में मासा। हाँ यही है। देखिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए मेरी सोच ये है, यहाँ के बच्चे, आपके देश के बच्चे जो ना लाठी खा रहे हैं, जो ना उनको कहीं जो ना नौकरी नहीं मिल रही है ना, उनके कहीं जो ना फैक्ट्रियाँ जो ना सारी बंद कर दी गई। इसी चौराहे पे लाठी खाए आज जो अभी दारा सिंह बोल रहे थे जो ना, ये भी जो ना कई बार जो ना कितना पैसा दिया यहाँ बताइए लॉकडाउन में। देखिए उस चीज़ को कोई आदमी नहीं कर रहा, जातवाद पे अकुत दबाव बस। कुछ लोग जो आए हैं, मतलब भाई वो तो पार्टी बेस है, पार्टी वाले अपनी बात रखेंगे, वो तो अलग चीज़ है। हमारा एक है कि यहाँ पर 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 किलो डेली जो है का राशन हमारा जो है सब खाता है साढ़, योगी जी खियावता है। पहला काम कहें जो ना बिजली, अभी जो ना कल घोषणा करे यहाँ कि जो ना हम बिजली किसान के पंपिंग सेट के बिजली मुफ्त देंगे। देखिए दोहरी भाषा फिर बोले यहाँ, अखिलेश बोले यहाँ कि 300 यूनिट मैं सभी को जो है बिजली जो है मुफ्त करेंगे। उनके कहे में थोड़ा जो है दम मिल रहा है कि मतलब 300 यूनिट हमें जो है काम लाइट के भी फ्री मिलेगा, और जो किसान जो है काम पंपिंग सेट लगाए हैं उसमें भी 300 यूनिट का हमें फ़ायदा मिलेगा। और इनके बोलने से है जो है 300 यूनिट मतलब मैं जो ना मात्र जो ना। अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप है कि अपराधियों को इन्होंने टिकट दिया है और इनके शासनकाल में अपराध बढ़ा है।
जितने अपराधी थे वो इस समय जो है ना सब भाजपा में चले गए हैं। इस समय तो अपराध जो ना नहीं, आप लोग ये नहीं दिखाते। अभी आपके जो ना किसान वहाँ पर धरना दिए थे, जो ना दिन दहाड़े जो ना काम तो किसानों के ऊपर जो ना काम जो ना जीप चढ़ाई गई और उसकी जो ना जांच कराई जा रही है, जो कि साथ साथ जो ना घूम रहा है, उसकी जो ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने बुलडोजर चलवाए, कितने बुलडोजर चलवाए बताइए। जितने अपराधी हैं जो ना सब इस समय भाजपा में हैं। जहाँ यार चुनाव होता 19 अपराधी चुनाव लड़ता। भाजपा क्या नाम है भैया? अमर सिंह पटेल। पटेल जी, आपका क्या कहना है इस पे? बदलाव आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप पटेल होकर के ये बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बात है। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी? अनुप्रिया पटेल बेरोजगारी, महंगाई। अब पटेल बिरादरी से मतलब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी। भी तो उन्हीं की बहन है। अच्छा, पल्लवी भी पटेल है और कृष्णा पटेल भी पटेल है। नहीं मतलब महंगाई बेरोजगारी और जो ये दागी पागी दुनिया भर के माफिया, तो 19 टिकट जहाँ आज चुनाव हो रहा है 19 टिकट माफिया को दिए है भाजपा। दी है कि नहीं? 19 टिकट भाजपा दिए है माफिया को। तो माफिया को तो हर पार्टी टिकट दिया है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सब दिए। लेकिन विकास के नाम पे जीरो। अच्छा, 4 साल विकास की बातें होती हैं, 5वें साल जाति समीकरण को साधने की ऐसी क्या मजबूरी है? बच्चों को अपने क्यों पढ़ाते हैं आप सब? चुनाव तो बेरोजगारी महंगाई पर हो रहा है। विकास कहाँ? ये कहने की बातें हैं। नहीं, जो बघाड़ा में लड़कों को रात में निकाल के हाथ पैर तोड़ा गया, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्यों तोड़ा गया उनका हाथ पैर? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे। कह रहे हैं कि जो गलत करेगा, भारत की संप्रभुता को, एकता को तोड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा नहीं, वो लड़के वो भारत की संप्रभुता को नुकसान कर रहे थे कि अपने हक, अपने अधिकार मांग रहे थे। 47 साल पीछे जा अपना हक अधिकार मांग रहे थे। कौन सा नुकसान तोड़ फोड़ किए थे? कुछ नहीं किए थे। अब उनके ऊपर लाठी चलाई गई, रात में कमरे से निकाल मारा गया। भाई हक अधिकार के लिए आदमी और कोई माध्यम तो है नहीं, केवल धरना प्रदर्शन पब्लिक के पास है, बाकी क्या है? आज अपना हक मांगेंगे तो लाठीचार्ज होगी। सोराव विधानसभा क्षेत्र के जमुई अशोकनगर चौराहे पर पहुंचा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं ओर एक होटल है, यहां पर कई युवा साथी बैठे हुए हैं। यहां के मैं युवाओं से जानूंगा कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार सरकार बनने जा रही है और किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है भाई साहब? सावन भारतीय। भारतीय जी, ये बताइए इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? हम लोग माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे युवा पीढ़ी उनके साथ हैं और उनसे कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। और यहाँ से हमारे लोकप्रिय विधायक जमुना प्रसाद सरोज जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना। ये बताइए इस बार का जो चुनाव है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, कहते हैं कि एक म्यान से 2 तलवारें निकल रही हैं। राजमाता कृष्णा पटेल एक तरफ पल्लवी पटेल के साथ में है, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। पिछले दिनों केशव मौर्य के नामांकन में अनुप्रिया पटेल जी शामिल हुई। आज वहीं श्रीमती पल्लवी पटेल जी वहां से नामांकन कर चुके चुनावी मैदान में। कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? देखिए, हम सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि राजकुमारी मतलब पल्लवी जी और अनुप्रिया पटेल में बहुत अंतर है, क्योंकि वो गुंडों माफियाओं की सरकार में वो सम्मिलित हुई हैं, और जबकि हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी वो गुंडों माफियाओं को उखाड़ने की सरकार में सम्मिलित हुई। तो जाहिर तौर पे हम इस सरकार के साथ रहेंगे जो सभी को लेके, सभी वर्ग के लोगों को लेके चले और सभी गुंडे माफियाओं को अंकुश लगाए। बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछड़े समाज का, जातिगत जनगणना का मुद्दा। अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और पिछड़े समाज के सभी लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपके नज़रिया क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए काम कर रही है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी काम कर रही हैं। इसके लिए जब होगा उसे देखा जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमसे। अच्छा, चलिए इधर। क्या नाम है भाई साहब? दौलत से पूछिए। दौलत सबसे पूछ रहे हैं, सबका नंबर आएगा। अखिलेश कुमार पटेल। पटेल जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार? पटेल 2 फाट में बट रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाकी हमारे यहाँ सोराव विधानसभा में देखिए, एक ज़रूरी ये होता है ना कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जो मुद्दे का चुनाव होता है हमको वो देखना है। जैसे अभी 5 साल से हमारी सरकार जो यहाँ पे इस समय है योगी जी की, कोई भी गुंडा माफिया इस समय ये चूँ से पू नहीं कर सकता। पहले क्या था कि कोई भी एक, अभी सपा के देख लीजिए, सपा के कोई भी कार्यकर्ता पुलिस से हाथापाई कर लेता है, किसी से भी हाथापाई कर लेता है, बस वो अपने मिसयूज करता है अपने पद को। इसमें क्या है कि अभी आप विकास को देख लीजिए, सड़कें अभी थोड़ी सी हैं कि हाँ कुछ। सोराव विधानसभा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं, कताई मिल का मुद्दा बहुत रहता है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों को जॉब मिलती, रोजगार मिलता। हर एक चुनाव में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहता है। सब
आपके वर्तमान विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी रहे। आखिर ये मुद्दे तो रहते हैं, इसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? सोराव विधानसभा में विकास का पैमाना क्या है? देखिए, विकास का पैमाना ज़रूरी नहीं है कि कोई कताई मिली हो। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि कहीं फैक्ट्रियों में जहाँ पे आप काम नहीं करते, योग्यता के अनुसार आपको काम मिलता है, उसको आप देखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई जॉब दे रहा है तो आपको घर से लेके जाके देगा। आपको जाना है, आप इंटरव्यू दीजिए। खुद का बिजनेस करना है, आप उसमें आप लागत लगाइए, बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। अब ये कहिए कि हाँ हम घर बैठे बैठे अगर जॉब पा जाएँ, पैसे कमा ले, तो ये तो कोई मुद्दा होता नहीं है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, रोजगार नहीं दे पाई। युवा इस समय बेरोजगार है और वो ओवर एज होते जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना भ्रष्ट जॉब में लेके, नौकरियों में लेके सपा सरकार में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। पेपर आउट तो बीजेपी सरकार में भी हुए। पेपर आउट अलग मुद्दा है कि भाई कौन सा पेपर आउट कहाँ से लीक हो जा रहा है, लेकिन सपा सरकार में आप ये बताइए, जितने भी अभी बेरोजगार चिल्लाते हैं, अगर कल को वही अपनी पढ़ाई की योग्यता के अनुसार अगर जॉब पाए होते तो आज वो बेरोजगार नहीं होते। टोटल पैसे पे कोई रोजगार देगा कौन? रोजगार देगा कौन? रोजगार देगी, रोजगार सरकार देगी। सरकार सृजित करेगी। कितने रोजगार मिले? देखिए, रोजगार कितने मिले कितने नहीं, ये तो सरकार का आंकड़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करके ही कमाओ, खुद का बिजनेस भी कर सकते। वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर हमेशा खुला है, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं तो पढ़ने का मतलब वही तो आपसे बता रहे हैं ना कि अगर हम बहुत पढ़ लें और पैसे दे के कोई नौकरी पा जा रहा है तो मतलब क्या हमारी पढ़ाई क्या? तो ये चीज़ें तो पिछली सरकारों में भी बहुत हुई हैं। जो अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे जो ओवर एज हो गए हैं, किस लिए हुए हैं? 5 साल में अगर वही नौकरियाँ मिल गई होती योग्यता के अनुसार तो आज बेरोजगार क्यों टहलते? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में असफल रही है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इसके पहले सरकारी रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आप ओवर एज की बात कर रहे हैं, सामने सपा की ओर से गीता पासी हैं, बसपा की ओर से आनंद भारती हैं और कांग्रेस की ओर से मनोज पासी जी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? नहीं, चुनौतियाँ तो रहेंगी, क्योंकि अभी एक मुद्दा आप जो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जमुना, कुछ लोग कहते हैं जमुना प्रसाद जी दिखे नहीं। मेन कुछ तो परेशानियाँ होंगी, लेकिन अभी ठीक है चुनाव।